है कि ये जो विचार है वास्तव में कहीं ना कहीं से आता है। जैसे हमने पहले भी कहा, कितनी भी शोध हमें हुई हैं, हो रही और आगे भी होंगी। जिसने शोध किया वो विचार उसी के सामने क्यों आया। जैसे एक उदाहरण के लिए भी आप जीपीएस की बात कर रहे हैं, एक बात थोड़ा सा मैं जी उसको करता हूँ। जी जी कहीं ये आता है कि जीपीएस की भी शुरुआत हुई क्यों। बताते हैं कि जो उनके सीईओ हैं, कहीं रात में जा रहे थे, वो रास्ता भटक गए। जी तो होता क्या, रास्ता वो पहले और आखिरी व्यक्ति नहीं थे जो भटके थे, जी लेकिन वो घटना उनके साथ घटी तो उन्हें लगा कुछ होना चाहिए मतलब इसके लिए कोई समाधान होना समाधान। चाहिए। तो इसीलिए ये जीवन की एक विचित्रता है कि वो रास्ता ऐसा नहीं था, तो उनके साथ इसलिए घटा। यदि वो शायद रास्ता नहीं भूलते तो कितने लोगों को आज जो सहज और सरलता कैसे मिलती। नहीं। तो इसका मतलब ये देखिए, इसी तरह जीवन में किसी के भी कहीं भी कुछ भी जो हो रहा है वो निश्चित रूप से अतीत और भविष्य जुड़ा हुआ है। अब वो अतीत उनका इसीलिए जुड़ा हुआ कि वो इतने तकनीकी थे कि उस पर कार्य कर सकते थे। भविष्य इसलिए रहा कि हम सब उसका आज कितना उपयोग कर पा रहे हैं। तो तो यहाँ पे मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा, जैसे आपने बात की ना विचार की, कि आप कहते हैं अक्सर विचार इतना प्रबल होता है कि आज हमारा जो सोचा हुआ एक दिन कार्य करता है। तो आपके इस विषय पे मंथन करते करते मेरा जो दिमाग है, बुद्धि हमारे के क्रिकेटर पे जा पूछा। वो सब जानते हैं वीरेंद्र सहवाग पर। यहाँ पे मतलब हर कोई एक पहलू देखता है, जैसे आपने कहा कि मैंने उनके विचार पर मंथन किया। कल मैं वही मंथन कर रहा था, जैसे ही पता लगा तो उनका विचार कितना प्रभावशाली। ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है कि जो सोच रहा है कि वैसे तो हर खिलाड़ी सोचता है कि मैं इस पर चौका मारूंगा चल, लेकिन नहीं सफल हो। मतलब ये रिकॉर्ड है उनका तो, कि उन्होंने जब चाहा जो सोचा है कि मैं इस बॉल पर चौका मारूंगा, और वो भी मारूंगा मारूंगा, लेकिन यहाँ से मारूंगा, इस प्लेयर के सिर के ऊपर से मारूंगा या नीचे से करूंगा। मतलब ऐसा कैसे संभव हो गया कि उनका सर जो उन्होंने चाहा वही उन्होंने खेला। मतलब किसी खिलाड़ी के साथ खेलना सब चाहते हैं, ठीक है, अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इसमें हम खेल की टेक्निक नहीं मानते। मेरा अपना एक निजी अनुभव, उनके विचार की शक्ति है। बाजुओं में तो ताकत है, इनसे भी बड़े ताकत हो, लेकिन वो विचार उतना प्रबल नहीं हुआ कि शायद ही कोई उनकी बोल चुकी हो जिस पर उन्होंने ऐसा न किया हो। इसके पीछे आप क्या मानते हैं कि हमें, इसके क्योंकि किसी भी हम प्रेरित होते हैं तो उसके पॉजिटिव वे में हम किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं। और आप ही ना मतलब ये कहा कि पॉजिटिव के लिए बड़े से बड़े का ही उदाहरण दिया जाता है। ये किसी भी व्यक्ति का, चाहे वीरेंद्र सहवाग जी का हो या किसी अन्य का हो, जिसको भी सफल कहा जाता है, और आप उसका होना ये है कि पूरा जीवन का अध्ययन कीजिए। तो ये बहुत पहले भी कहा है, कोई भी चीज़ अनायास से नहीं मिलती। निश्चित रूप से उसमें चीज़ें जुड़ी होंगी, उस व्यक्ति का स्वयं का एक तरह से साधन होगा, तपस्या होगी। और हो सकता है किसी का माता पिता का किया हुआ कर्म हो, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी आशीर्वाद, श्राप और वरदान वास्तव में ये एक वाणी नहीं है, ये उसकी साधना का हिस्सा है। और इतने सारे हमने जब से स्वयं को खोजना शुरू किया है, तो उसका मेन मुख्य हमारा रहा ही है कि वनगमन हुआ तो केवल एक रात में है, लेकिन कितनी अनेकों अनेक श्राप और वरदान सहस्त्रों वर्षों से पूर्व और उसके बाद तक उससे प्रभावित रहे हैं। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति की जो जीवन की घटनाएं, यदि हमें वास्तव में अध्ययन करना है, तो किसी भी एक घटना के बिल्कुल सूक्ष्म तक जाएंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। किसी को कुछ भी कहीं भी अनायास नहीं मिलता। और ये पहले भी कहा गया है कि अगर कर्म करेगा, चाहे वो राक्षस है चाहे देवता है, ब्रह्मा जी हो या महादेव हों, उनको वरदान देने आना ही पड़ता है। क्योंकि ये अभी हम रावण का प्रसंग जैसे कर रहे हैं, तो यहाँ भी यह है कि उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न किया, उनको भी देना पड़ा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तो अर्थात ऐसी कोई व्यवस्था कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, कि जिसने भी तप किया, साधना की, उसको उसका फल मिलना ही मिलना है। तो होना ये है कि हमें जो व्यक्ति वास्तव में सफल हुआ है, किसी भी विचार शक्ति कहें, कुछ भी कहें, अगर उसका पूरा अध्ययन करेंगे, इतना अंतर हो सकता है कि वो हमें मुखौटा हो, उसके माता पिता, उसकी पत्नी हो सकती है, बहन भाई हो सकते हैं, कोई पुत्री हो सकती है,
किसी का भी तप जुड़ा हो सकता है, जैसा कि हमने लक्ष्मण शक्ति में भी जिक्र किया था कि वहाँ पर जब सुलोचना का क्यों हल करा, क्योंकि वहाँ माता उर्मिला के साथ साथ सारी माताएं थीं, वहाँ अवधवासी थे, गुरु थे, सबका तप भी जुड़ गया। उसी तरह से किसी भी घटना को आप लें, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग किसी को भी यदि लेंगे तो आपको उसका उत्तर शहर से मिल जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है कि किसी भी ब्रह्मांड के कोने में केवल सूक्ष्म नहीं, ये इतनी बृहद है कि इसको आप एक देखिए ना, उस बृहद व्यवस्था को समझने के लिए एक बार हमने बहुत पहले भी जिक्र किया था कि हमारे शरीर के अंदर मस्तिष्क, जिसका भी हमने पहले भी उदाहरण दिया, साइज आकार क्या है, उस आकार के अंदर भी ये माना जाता है कि 85 अरब न्यूरॉन्स हैं। यानी कि जब 85 अरब जो संख्या है उसको अलग करने के बीच में भी जो है वो आकाश है, और एक आकाश इतना बृहद है जिस पूरे ब्रह्मांड के बाद भी अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये लास्ट है, तो वो सब भी आकाश है। तो इसका मतलब कितना एक तरह से बृहद से बृहत्तम और कितना सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। तो उसी तरह से ये ज्ञान की और कर्म की ऐसी स्थिति है कि जिसको समझना बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये अकारण कहीं कुछ भी नहीं होता। चाहे वो वीरेंद्र सहवाग जी का उदाहरण लिया है, मैं करूँ किसी के जीवन का किसी को भी अध्ययन करना है तो पूरा अध्ययन उससे जरूर क्योंकि करना सर चाहिए। मतलब मैं इसको एक प्रमाण के तौर पर देख रहा हूँ। मतलब जैसे आप विचारों की संत या चिंतक करते हैं चर्चा कि विचारों की प्रबलता होती है, तो इस प्रबलता पर मैं विचार करते करते अचानक मेरे जहन में वीरेंद्र सहवाग जी आ गए कि माँ देखी, मतलब ये व्यक्ति मतलब बड़े से बड़ा बॉलर जिसकी कोई बॉल को खेल नहीं पा रहे प्लेयर, और ये न सिर्फ सोच रहे हैं, सामने साथी खिलाड़ी को कह भी रहे हैं खिलाड़ी को कि मैं इस पर चौका मारूंगा, जबकि साथी मतलब इसके जो खिलाड़ी वो कह रहे हैं नहीं नहीं संभल के कह रहे नहीं, ये कह रहा नहीं मैं छक्का मारूंगा। मतलब विचार की प्रबलता